नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक बात करने जा रहे हैं शुक्र के ट्रांजिट की, जो कि वृषभ में होने जा रहा है। शुक्र जो है वो अप्रैल मंथ में फर्स्ट वीक में ही 6 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे मेष से वृषभ में। तो वृषभ में उनका जो ट्रांजिट है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वृषभ उनकी अपनी राशि है। और कोई भी ग्रह जब ये जो है चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह जो है वो जब भी अपनी राशि में हो या अपने उच्च राशि में हो तब वो पंचमहापुरुष योग में से एक एक योग करते हैं सभी। तो शुक्र का मालव्य योग होने जा रहा है और उसका बेनिफिट सबको मिलेगा, लेकिन मेजर जो बेनिफिट है वो मालव्य योग जिनके लग्न चार्ट में होने जा रहा है वो है वृषभ, फिर सिंह, वृश्चिक और कुंभ वालों के लिए। इनकी कुंडली में पहले स्थान में शुक्र, चतुर्थ भाव में, फिर सप्तम भाव में और 11वें भाव में, इन चारों के लिए तो क्या लाभ मिलेगा हम उसकी बात करते हैं। तो मालव्य योग क्या होता है? तो मालव्य योग, जैसे मैंने कहा कि पंच महापुरुष योग 5 ग्रहों से होते हैं। एक एक ग्रह का एक एक राजयोग है, महाराजयोग है। जैसे शनि अभी कुंभ में है तो कुंभ लग्न के लिए ये शनि का शशयोग चल रहा है। उसी तरह ये जो है शुक्र वो वृषभ में जाएंगे तो वृषभ में पंचमहापुरुष योग मालव्य योग बनेगा। उसी तरह आपका गुरु जो है वो भी अभी पंचमहापुरुष योग का हंस योग कर रहा है क्योंकि वो मीन में है। तो ये ग्रह उच्च स्थिति में है और ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि इसका बेनिफिट उठाना चाहिए लाइफ में। मालवीय योग क्या होता है कि वो जीवन के सारे सुख देता है, वैभव देता है, समृद्धि देता है और आपको एक लग्जरियस लाइफ की ओर ले जाता है। जीवन में जो अनकंफर्ट है उसको दूर करता है। मुश्किल जो परिस्थितियां हैं, आपके सपोज़ घर अच्छा नहीं है, ऑफिस अच्छा नहीं है, आपकी कार अच्छी नहीं है या इनमें से कोई चीज़ ही नहीं है आपके पास, तो उससे रिलेट करते हुए जो भी कंफर्ट्स हैं वो आपको मिलते हैं। तो अब यहाँ पर मालवीय योग तो हो रहा है, लेकिन वृषभ के लिए अलग असर होगा, सिंह के लिए अलग होगा, वृश्चिक के लिए और कुंभ के लिए, क्योंकि उनके स्थान अलग है। तो आइए समझते हैं। तो वृषभ वालों के लिए प्रथम भाव में ये योग हो रहा है। पहला जो स्थान है यानी कि कुंडली का मालिक जो है वो शुक्र है और शुक्र ही अपने घर में आ रहा है और मालवीय योग की रचना कर रहा है। तो वृषभ लग्न के लिए ये गोल्डन पीरियड है। जो लोग मेंटल स्ट्रेस की अनुभूति करते हैं उनके लिए रिलीफ होगा। दूसरी चीज़, हाँ, ये योग जो है वो 6 अप्रैल से 2 मई तक का समय है। 6 अप्रैल से 2 मई, ऑलमोस्ट 1 महीने का समय है। तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। यहाँ पर आपके विचारों से आप सुख समृद्धि पाएंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, चाहे वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं या फिर कंपोज़र है, म्यूज़िक में है, डांस में है, डिज़ाइन में है। अब डिज़ाइन में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यानी कि आप सपोज़ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं, आप फैशन डिज़ाइन में हैं या फिर आप इंटीरियर डिज़ाइन में हैं, मकान का डिज़ाइन करते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं या फिर आप ऐप डिज़ाइनर हैं, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव फील्ड जहां आप जुड़े हैं आपका काम क्रिएटिविटी से है जुड़ा हुआ, वृषभ लग्न वालों, बेस्ट आपके लिए होने वाला है। काम आपका सराहा जाएगा और सुख समृद्धि का आपके लिए बहुत अच्छा एक बेनिफिट होगा। यहाँ पर आपके लिए और एक चीज़ होगी कि आपके विचारों को एक नया साहस से ज़्यादा मैं ये कहूँगा सपोर्ट मिलेगा। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट होंगे और ये चीज़ आपके जीवन में समृद्धि लेके आएगी, सुख और वैभव लेके आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि मेंटल पीस मिलेगा आपको। अनुभूति सुख की होगी तो मेंटल पीस के साथ होगी। आपको आपके मन में जो था अब तक, आपके प्लानिंग्स थे कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये कंफर्ट होना चाहिए, मुझे ये काम मिलना चाहिए, उसकी वजह से मैं ये कार, तो वो सारी चीज़ें आपको जो मन में है वो सारी एग्जीक्यूट होगी ये समय में, बहुत सारी चीज़ें। और आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहो तो और अच्छा आपको बेनिफिट होगा।
ग्रह गोचर के हैं, उनके इफ़ेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब मैं बताता हूँ कि इसका बहुत अच्छा योग है, ये ग्रह आपको बहुत कुछ देने वाला है, अब यहाँ पर जो भी रुकावट है वो आपके पर्सनल चार्ट की होती है। उसमें जो दशाएं, नक्षत्र, अंतर्दशाएं या जो भी इफ़ेक्ट्स होती हैं, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह ही ठीक नहीं है। तो वो शुक्र का मालवीय योग जो आपको 100% कुछ देने चाहता है, उसमें से आपके ही चार्ट के ग्रह उसको आप तक पहुंचने नहीं देते। तो उसमें से आपको, आपके चार्ट अच्छा रहा तो 100% मिलेगा, कम अच्छा रहा तो 80 मिलेगा, उससे कम अच्छा रहा तो 70। तो वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे। लेकिन ये शुक्र आपको बहुत कुछ देने वाला है। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन में हैं, जो लोग होटल्स में, फूड इंडस्ट्री में हैं, ट्रैवल्स की इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। तो वो आप वृषभ वालों के लिए बेनिफिशियल है। और वृषभ में ज़्यादा बेनिफिट देगा शुक्र आपको, और इसका बेनिफिट आप उठाइएगा। अब दूसरी जो राशि यानी सिंह लग्न के लिए बात करें, तो सिंह लग्न के लिए ये जो योग है वो 10वें भाव में कर्मस्थान में हो रहा है। तो मालव्य योग का कर्मस्थान में होना विच इज़ वेरी गुड। आपका काम जो है उसको सराहा जाएगा, आपको वो पोजीशन मिलेगी, पावर मिलेगा, और आप उस दिशा में जो भी कर रहे थे या करना चाहते हैं उसमें आप कर पाएंगे, उसको अचीव कर पाएंगे, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको उसका सराहना मिलेगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और कर्म स्थान है, पिता का भी स्थान है, पिता से आपको सपोर्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, आपकी वजह से पिता को बेनिफिट होगा, कंफर्ट होगा। तो यह कर्मस्थान में ये शुक्र का मालवीय योग होना आपके ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएगा। आपके आसपास का माहौल अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, सपोज़ फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये टेबल मेरा अच्छा नहीं है, ये चेयर मुझे, या ये दिशा मुझे अच्छी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बदल जाएगी। जहाँ आपको कंफर्ट होगा, जहाँ आपको सुकून मिलेगा, जहाँ आपको लगेगा कि हाँ मुझे अभी यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए होगी। आपके कोई भी पुराने काम हैं अटके हुए हैं, या आपको उसका कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला है, या आपको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है, आपको उस काम के लिए सराहा नहीं गया है, आपके उस काम को कोई नाम नहीं मिला है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगा, और आप उसमें बहुत कुछ पाएंगे। और उस वजह से आपका ये जो काम का क्षेत्र है, वर्क प्रोफाइल है, उसमें बहुत बड़ा बढ़ोतरी होगी। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, और आपको ये करना चाहिए। अभी ये समय में काम ज़्यादा करना चाहिए और उसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है, लेकिन ये समय में कुछ करेंगे और वो हाईलाइट होगा, लोगों तक पहुंचेगा। तो ये समय आप सिंह लग्न वालों को डेफिनेटली बेनिफिट उठाना चाहिए। कर्मस्थान है, शुक्र है, तो आपका फील्ड अगर क्रिएटिव रहा तो और अच्छा हो जाएगा। आपके काम में अगर आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, आप विजुअल इफ़ेक्ट्स बनाते हैं, या आप लोगों को कुछ नया क्रिएट करते हैं, सपोज़ आप डायरेक्टर हैं, आप राइटर हैं, आप क्रिएटर है एनी काइंड ऑफ, तो आपका अपना जो भी क्रिएशन होगा वो खिलेगा और उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में कंफर्ट जोन आएगा, जिसमें आपको सुकून मिलेगा, नाम मिलेगा, और आप आगे का जो आपका स्ट्रगल है वो, सपोज़ आपको लग रहा है कि अभी 5 साल के बाद मैं यहाँ पहुँचूँगा, तो आप 2 साल में पहुँचेंगे। ये जंप करवाएगा ये शुक्र, इतना अच्छा है आपके लिए। और आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वृश्चिक लग्न के लिए ये जो योग है वो 7वें स्थान में होगा। वृश्चिक वालों के लिए क्या है कि बिल्कुल सामने सप्तम भाव में, तो लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा, लेकिन शुक्र का सप्तम भाव में होना, मालव्य योग होना, लेकिन शुक्र की स्थिति स्थान के हिसाब से थोड़ी कम अच्छी है, लेकिन फिर भी
लाइफ पार्टनर की बात में अगर मैं कहूँ तो उनसे थोड़ी अनबन होगी या थोड़ा डिस्टेंस होगा, तो उसमें कमी आएगी। आपका एक थोड़ा मेल मिलाप बढ़ेगा, एक दूसरे से बॉन्डिंग बढ़ेगा, थोड़ी रुकावटें कम होंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि पार्टनरशिप में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा भी होगा, लेकिन क्लैरिटी होना ज़रूरी होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर क्या होगा कि आपको और आपके पार्टनर को दोनों को, सपोज़ दो पार्टनर्स हैं, उनका पैसा खर्च करना अपने हिसाब से, ना एक दूसरे को बताना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो चीज़ यहाँ पर तकलीफ़ करेगी। और दोनों ने अपने, या फिर यहाँ पर बहुत खर्च भी आप करेंगे कि भाई मैं अपने हिसाब से खर्च करूँगा, आप अपने हिसाब से कीजिए, जिसका कोई हिसाब नहीं होगा, और वो लीड करेगा टुवर्ड्स द ब्रेक करने के लिए पार्टनरशिप को। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शुक्र आपको थोड़ा नेगेटिव इसलिए कहूँगा कि आप अपने ऐशो आराम के लिए, कंफर्ट के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए पार्टनरशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, विच इज़ नॉट गुड। और पार्टनरशिप में इसी वजह से इमोशंस ब्रेक होंगे, इमोशनली आपका पार्टनरशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सामने वाले के इमोशंस को आप हर्ट करेंगे, इस वजह से ये पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है, या सामने वाला आपके इमोशन को हर्ट करेगा। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट में, अगर कुछ अच्छा रहा तो वो संभल जाएगा, ये महीने का समय है। और दूसरी चीज़ ये भी होगी कि ये पार्टनर से आपको कंफर्ट मिलेगा। वो क्या कंफर्ट मिलेगा, तो सपोज़ आपकी पार्टनरशिप है तो पार्टनर आपके लिए कुछ आपके लिए, अगर आपको कार चाहिए, आपके पास नहीं है, तो आपका लाइफ पार्टनर दे सकता है या बिजनेस पार्टनर दे सकता है। तो कंफर्ट भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन फिर भी वो उसका हिसाब नहीं होगा, और वही चीज़ आपको या फिर उनको हर्ट करेगी एक दूसरे को। मतलब जो भी हो, क्लैरिटी के साथ हो और प्रॉपर वे में हो तो ये समय अच्छा है। अदरवाइज़ ये समय थोड़ा एक दूसरे के लिए मन में तकलीफ़ पैदा करेगा। तो वो पार्टनरशिप ब्रेक ना हो या वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अच्छा है, और जीवन में सुख समृद्धि भी लाएगा ये वीनस आपके लिए, कंफर्ट भी बढ़ाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कुंभ के लिए ये चतुर्थ भाव में हो रहा है, कुंभ लग्न के लिए। तो कुंभ लग्न के लिए ये बहुत अच्छा योग है, और इसमें सुख भाव का मालिक है शुक्र, और सुख भाव में ही आ रहा है। तो सुख जीवन के सारे मिलेंगे, जमीन, मकान, वाहन, माता, यहाँ पर आपके ये सुख भी मिलेंगे। कुंभ में शनि जो कि शश योग कर रहा है, और ये मालवीय योग, ये दोनों चीज़ आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होंगे। कुंभ वालों के लिए अच्छा घर, सुख सुविधाएं, सुख समृद्धि, ऐशो आराम, प्रॉपर्टी नहीं है तो मिलेगी, लैंड नहीं है तो मिलेगी, अगर उसमें नाम में कम आपका नाम का प्रॉब्लम है तो वो मिलेगा। आपको नई कार मिल सकती है, अच्छी कार मिल सकती है, अच्छा कंफर्ट क्रिएट होगा आपकी लाइफ में, जीवन के सारे सुख मिलेंगे। माता से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, सुख मिलेंगे, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं हो पाएगा। तो कुंभ वालों के लिए ये समय बेहतरीन है। सुख भाव का मालिक सुख भाव में आ रहा है, शुक्र है। कंफर्ट, लग्जरी, सुविधाएं और आनंद प्रमोद कराएगा। यहाँ कुंभ वालों के लिए अगर वो चाहें तो होटल, फूड, ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं कुंभ वाले, क्योंकि इनका शनि भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, अभी जो माहौल चल रहा है उसमें, और गुरु भी अच्छा है। लेकिन क्या है कि गुरु कारक भाव में है उनके लिए, तो उसके हम छोड़ देते हैं। लेकिन शुक्र और शनि की बात करें तो क्रिएटिव में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप क्रिएटिव फील्ड में काम कीजिए। जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और पर्टिकुलरली डॉक्टर में भी जो लोग आपका आर्ट कुछ होता है मेडिकल साइंस में, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, या जो उस तरह का काम है जिसमें आपका क्रिएटिव काम भी रहता है, आप किसी के चेहरे को या उसके लुक को बदलने का काम करते हैं डॉक्टर के रूप में, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ आपकी क्रिएटिव बात आती है, मुझे पता नहीं है मेडिकल साइंस में क्या क्या और भी चीज़ें होती है, तो वो सारा आपका बहुत अच्छा समय है। जो लोग
ऐसे किसी क्षेत्र में हैं जहाँ पर उनको क्रिएटिव काम के साथ साथ अपना जैसे कि आर्मी के अफसर है या पुलिस में है, तो वो क्रिएटिव काम में है। क्रिएटिव क्या है कि वो ऐप डिज़ाइन करते हैं या स्केच डिज़ाइन करते हैं, पुलिस में जैसे होते हैं स्केच बनाते हैं, तो उनके लिए प्रमोशन का टाइम है, उनके लिए अच्छा टाइम है, उनके प्रेजेंटेशंस को बहुत सराहना मिलेगी। ऐसे ही आर्मी में अगर कोई है या स्पोर्ट्स में अगर है जिनका अलग से क्रिएटिव है या फिर अपने स्पोर्ट्स को क्रिएटिव वे में खेलना। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है कि हमें कभी कभी किसी का खेलना बहुत पसंद आता है, जैसे श्री सचिन तेंदुलकर, तो उनका खेल भी एक कलात्मक खेल था जो हम जब भी देखते थे तो उसमें जो आनंद मिलता था, तो वो चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। तो ये शुक्र आपको हर तरह से नाम देगा, सम्मान देगा, सुख देगा, वैभव देगा, समृद्धि देगा। तो ये बहुत अच्छा समय है और शुक्र यहाँ 6 अप्रैल से 2 मई तक रहेंगे और ये गोल्डन पीरियड है। और बाकी सब राशियों के लिए, लग्न के लिए क्या है वो भी हम देखेंगे। ये इफ़ेक्ट मालव्य योग के इनके लिए है, वो मैंने पहले बताया। इसके बाद हम बाकी सब लग्न के लिए भी देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।